आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं सामान्य जानकारी जीके जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जीके जीएस। तो सामान्य जानकारी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। कुछ प्रश्न हैं और उसका डिस्कस डिटेल्स में करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। मेरी क्यूरी ने किस श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते हैं? तो ऑप्शन ए है भौतिक रसायन, रसायन चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, रसायन शांति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मैडम क्यूरी ने किस श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते हैं? तो भौतिक और रसायन में। भौतिक और रसायन में मैडम क्यूरी ने 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का। 26 नंबर पर आते हैं। पीडीएफ है मेरे पास, ये देखिए 26 आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, मैडम क्यूरी ने भौतिक और रसायन श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते हैं। 1903 में पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1903 में ईस्वी में पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है ये, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, मेरी क्यूरी ने 1911 में रेडियम और पोलोनियम की खोज के हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक के क्षेत्र में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार विल्हम रोएंटगेन को एक्स किरणों की खोज के लिए दिया गया था। तो भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले जो दिया, किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो विल्हम रोएंटगेन एक्स किरणों के लिए। ठीक है, तो रसायन के क्षेत्र में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार जैकब बांड हाफ को रासायनिक रासायनिक गतिकी के नियम व प्रासरण दाब हेतु दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिर से आएंगे सवाल पर। कितने नंबर सवाल पे आएंगे? तो हम लोग आएंगे 27 नंबर सवाल पे। 27 नंबर सवाल है मेरा ये 27 नंबर सवाल है। तो निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है FII, FDI, ADR, GDR। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, FII। FII को हॉट मनी कहा जाता है। आइए इसका डिस्कस करते हैं और डिटेल्स में विश्लेषण देखते हैं। आइए हम लोग आगे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए है, FII को हॉट मनी कहा जाता है। तो FII का पूरा नाम जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII का पूरा नाम हुआ यानी फुल फॉर्म हुआ। तो इसे याद रखेंगे, FII का फुल फॉर्म फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो विदेशी संस्थागत निवेशक, हिंदी में इसका फुल फॉर्म हुआ FII का विदेशी संस्थागत और निवेशक। नेक्स्ट है पॉइंट, विदेशी संस्थागत निवेशक एक निवेशक या निवेश निधि है जो उस देश के बाहर पंजीकृत है जिसमें वह निवेश कर रहा है। एंड नेक्स्ट है संस्थागत निवेशकों में विशेष रूप से हेज फंड, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। एंड नेक्स्ट है हॉट मनी यानी चलायमान मुद्रा को सामान्यतः FPI के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को आगे ले चलते हैं।
हॉट मनी। हॉट मनी लगातार कम ब्याज दरों वाले देश से उच्च दरों वाले देशों में स्थानांतरित होता है। हॉट मनी क्या करता है? कम ब्याज दर वाले देश से उच्च ब्याज दर वाले देश में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हॉट मनी का पलायन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है और सुलभ मुद्रा जो नीची ब्याज दर उपलब्ध हो सकने वाली मुद्रा से है। एंड सुलभ मुद्रा जो अधिक ब्याज दर पर कठिनता से प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 28 पर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। तो आपका क्वेश्चन है 28, जवाब देना है। जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। किस देश का संविधान संसदीय और राष्ट्रपतीय दोनों प्रकार की सरकार का मिश्रण है? किस देश का संविधान जो है संसदीय और राष्ट्रपति का मिश्रण दोनों प्रकार का है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस देश का जो है संविधान जो है संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार की सरकार का मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं 28 नंबर सवाल का। ये फ्रांस देश का संविधान संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार की सरकार का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस में संसदीय प्रणाली और आध्यात्मिक प्रणाली का मिश्रण है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली का जनक यूके है। ठीक है, संसदीय प्रणाली का जो जनक देश है यूके है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायी प्रणाली या मंत्रिमंडल प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में देश के औपचारिक प्रमुख और शासन का प्रधान दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख होते हैं जो नाम मात्र के होते हैं। अध्यक्षात्मक, ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देश के संवैधानिक प्रमुख और शासन का प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति के में होते हैं। और संसदीय प्रणाली में एक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि आध्यात्मिक प्रणाली में यह कोई आवश्यक नहीं है। जबकि एक सेकंड डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा देर वेट करेंगे। आगे हम क्या आवश्यक नहीं है कि मंत्रिमंडल का सदस्य हो, जबकि आध्यात्मिक प्रणाली में यह कोई आवश्यक नहीं है कि जबकि मंत्री संसद का सदस्य हो। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल पे। 29 नंबर सवाल है हम लोगों का, अफीम एक पादप उत्पादक है जो डैश से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है जड़, तने की छाल, सूखी पत्तियों एंड डी सूखे लेटेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सूखे लेटेक्स
आइए सूखे लेटेक्स के बारे में जानते हैं। अफीम एक पादप उत्पादक है जो डैश से प्राप्त होता है अफीम। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का सवाल 29 नंबर है। तो 29 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। अफीम एक पादप उत्पादक है जो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है, अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन है। तो क्या है, अफीम का मुख्य अवयव जो है मॉर्फिन है। नेक्स्ट है, इसे याद रखेंगे, और मॉर्फिन अफीम का मुख्य अवयव है। एंड मादक द्रव्यों में नशीले पदार्थ जैसे अफीम तथा उससे निर्मित मॉर्फिन, हेरोइन तथा कोडीन आदि आते हैं। एंड नेक्स्ट है, अफीम पोस्त सूखे लेटेक्स के रूप में पापवेर सोमनीफेरम इसके बाद पौधे से प्राप्त किया जाता है। और नेक्स्ट है, प्राथमिक अफीम एक दूधिया लेटेक्स है जो जिसे अफीम पोस्त के कच्चे कैप्सूल से को निकालकर प्राप्त किया जाता है। एंड नेक्स्ट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इतने ही डिटेल्स हैं, निकालकर प्राप्त किया जाता है। अफीम के रासायनिक रूप में संसाधित करके हेरोइन और ओपिओइड का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। 31 नंबर सवाल और 32 नंबर सवाल दोनों एक ही बार में कर लेते हैं। तो 31 और 32 नंबर सवाल हम लोग एक ही बार यहाँ पर देख लेते हैं, फिर जाके हम लोग दोनों सवाल का डिस्कस एक ही बार में कर लेंगे। तो ये जो है आपका सवाल है 31, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है किसमें, पेंच में, कार्बेट में, जिम कार्बेट मतलब नागार्जुन मानस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नागार्जुन। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन ए है टी स्वामीनाथन, एंड बी है सुकुमार सेन, डी है के सुंदरमन, और आपका डी है SP सेन वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन जो है भारत का प्रमुख और प्रथम भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 31 और 32 नंबर दोनों सवाल का डिस्कस करते हैं। ताइए हम लोग आ चुके हैं 31 नंबर सवाल पे। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन है। ठीक है, ऑप्शन सी जो सही हम बताए थे आपको। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व का क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो मतलब 3568 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जगह का नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व का कितना क्षेत्रफल है, 3568 वर्ग किलोमीटर। एंड नेक्स्ट है, यह टाइगर रिजर्व 5 जिलों नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल एंड प्रकाशम और गुंटूर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 1983 में घोषित किया गया। एंड नेक्स्ट अगला पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत अप्रैल 1973 में प्रारंभ किया गया। एंड नेक्स्ट है, आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत 1973 में प्रारंभ किया गया। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है जो 1973 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है आपका भारत का
53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास और राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को घोषित किया गया। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आगे, अगला जो है 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में बाघों की संख्या 2967 है 2018 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2018 की जनगणना के अनुसार यानी लेटेस्ट जनगणना जो है उसके अनुसार से आपका 2967 बाघ है भारत में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपका ये सवाल होगा 32 नंबर, जो इस सवाल को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सवाल हम लोग देख लिए थे, ये है। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए किया जाता है। अक्टूबर 1993 ईस्वी से निर्वाचन आयोग की बहुसदस्यीय बना दिया गया। एंड आगे चलते हैं, अक्टूबर 1993 से निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया और भारत का प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। भारत का प्रथम महिला चुनाव आयुक्त जो है रमा देवी थी। भारत का प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त YS कुरैशी थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे। अगर आपका जो सवाल आता है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम महिला चुनाव आयुक्त जो है रमा देवी है। एंड इसमें ही आ जाता है भारत का प्रथम महिला मुस्लिम मुख्य चुनाव निर्वाचन जो है तो ये कुरैशी थे। ठीक है, YS कुरैशी। तो चलिए चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो से अगर कुछ आपको सीख मिला तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।